हमें तो पता नहीं था इस चीज़ का। भाई महादेव जी खड़े हमारे सामने ही। बोले कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा जी मंदिर बनाना है वहाँ। कहे वो मंदिर नहीं रहेगा वहाँ जहाँ तुम बना रहे हो, वो भी जाएगा। मैंने सर महादेव, मैंने कहाँ हो आप? कहे मैं तो झाड़ी में बैठा हूँ इधर छिपा हुआ, तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से आ रही है आवाज़? तो वो जब ही आएंगे जब तुम ये सब संसार का जो चक्कर है सब छोड़ दोगे, इससे पहले नहीं आ सकते। मेरी परीक्षा हुई पंडित जी, बड़ी कठिन परीक्षा थी वो, इतनी कठिन परीक्षा थी। ये 99 की बात है। 99? अच्छा। ऐसी परीक्षा हुई वो, क्योंकि मैं तो घूमने वाला था, मेरे एक जगह रुकने वाला नहीं। 1999? हाँ, घूमने फिरने वाला। भाई अभी थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर में वहाँ, थोड़ी देर में वहाँ, थोड़ी देर में वहाँ, ऐसे जो घूमता रहता था। अब जो है क्या होता है उसमें, एक भक्त मिलता है मंदिर में, वो कहता जी हमारे यहाँ आना। हमने कहा भाई तुम्हारे यहाँ तो नहीं हम आ सकते ऐसे। कह रहे जब मगर नारायण की इच्छा होगी तो आ जाएंगे। तो अचानक उनके यहाँ जाना पड़ गया, अचानक ऐसे ही। तो मैंने कोई बात नहीं है, हम रुके और चले आए। तो फिर हम जो है जैसे आप मिल गए ना कि हमारी बहन की शादी नहीं हो रही है, तो मैंने कहा चलो एक पंडित जी हैं, ब्राह्मण जी, उनसे मिलते हैं, वो क्या बताते हैं। उनके पास हम गए तो उन्होंने कहा जी तो आपको जो है एक गाय को जो है 2 पेड़े खिला देना और नंदी को केला खिला देना। अच्छा। मैंने कहा बड़ा आसान कार्य है। हाँ, ये रिश्ता हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है पंडित जी। हम गए जी, ज्वालापुर में से रहते थे पंडित जी, वो उनके पास में गए, ज्वालापुर से। अच्छा। 2 पेड़े लिए, केला लिया, और हमने कहा गाय तो कहीं मिल जाएगी, नंदी भी कहीं मिल जाएगा। अच्छा। और महाराज हमने कनखल तलाश कर लिया, हरिद्वार तलाश कर लिया, भूपत वाला निकल गए, राय वाला निकल गए, कहीं नंदी गाय मिली ही नहीं हमें। हम तलाश करते करते राय वाला ही पार कर दिया। अच्छा। मैंने कहा पंडित जी क्या चक्कर हो गया, तुम्हारे घर पे गाय बंधी रहती थी वो भी नहीं मिली आज, वो भी पता नहीं कहाँ निकल गई आज। चलो मैंने आज जैसी नारायण की इच्छा, हम जी वहाँ से जो है सीधे हम राय वाला क्रॉस कर दिया। फिर हम पहुंच गए शामपुर में देखा तो बहुत गाय नंदी चले आ रहे, लाइन लगी हुई। मैंने पंडित जी 2 पेड़े एक केला किस को दोगे तुम यो? अच्छा, 2 पेड़े किसको दो? हाँ, ये तो बहुत लंबी लाइन आ रही लगी हुई पीछे से। मैंने कहा प्रभु ये तो बड़ी नारायण की बड़ी कोई विचित्र लीला है कि चलो। हमने उनको दिया जी, वहाँ जो हमारे आगे आए उनको दे दिया हमने उनको, और सब वो ऐसे से देखने लगे हमें, सबको ऐसे से देखने लगे। मैंने आशीर्वाद दे, तुम्हारा काम बन गया। अब फिर हमने सोचा भाई हाँ एक माँ का मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं। मैंने भाई वहाँ मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, मन इच्छा देवी मंदिर है, वहाँ चलते हैं। हमने गाड़ी उधर को घुमा दी, और जैसे हम जाने लगे यूँ तो वो तो पहाड़ आ गया सामने से। मैं कहा पंडित जी तो गाड़ी रोको, ऊपर गिर जाएगी, नहीं तो हुआ एकदम हमारे ऊपर ही पलट गई। हम ऐसे कपड़े वपड़े झाड़ के ऐसे खड़े हुए। मैं कहा पंडित जी, तो फिर हम पहुँचे वहाँ, पंडित जी थे वहाँ पर। तो हम जैसे देखा, मैंने कहा माँ की मूर्ति तो नज़र नहीं आ रही कहीं हमें यहाँ। तो माँ तो वहाँ पहाड़ के ऊपर जल है, जल के अंदर छोटी सी पिंडी है कितनी बड़ी। तो पुजारी जी कहने लगे अरे महाराज जी जिस काम से तुम आए हो तुम्हारा काम तो हो गया, अब तुम घर जाओ। हाँ, मैं चलो ठीक है जी, आपकी वाणी सत्य हो। हम सीधे आ गए। फिर हम सत्यनारायण के मंदिर में रुक गए। जैसे हम रुकने लगे, रुक कर गाड़ी खड़ी कर दी, पता नहीं तूफान आया बड़ा भयंकर वाला एक, और बारिश ही बारिश शुरू हो गई महाराज, ज़बरदस्त बारिश हुई। हमने कहा प्रभु जी आप तो सबके स्वामी हो, एक कार्य से आए थे आपके चरणों में, एक प्रार्थना कर रहे हैं, आप स्वीकार कर लो तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। उसमें एक मंत्र लिखा था, ओम श्री सत्यनारायण देवहम कामंद प्रभुम लीलाम विदुतेन विसुजेन तस्मै नमो नमः। ये भव से पार करने वाला मंत्र है। और एक बार बोलिए मंत्र है जी। ओम श्री सत्यनारायण देवहम कामंद प्रभुम लीलाम विदुतेन विसुजेन तस्मै नमो नमः। श्री नारायण हरि ने हर की पौड़ी से स्नान करके वहाँ पहली बार अपना विश्राम किया था। कहाँ? सत्यनारायण मंदिर रास्ते में, रायवाले से आगे थोड़ा 1 किलोमीटर।
वहाँ से हम आ गए, फिर हमने घुमा दी साइकिल मोटरसाइकिल इधर को, हम गए काली मंदिर। काली मंदिर से माँ काली माँ को प्रार्थना करी, माँ संकट बहुत बड़ा है, दूर करो इसको। फिर हमने गाड़ी घुमा दी उधर को चंडी मंदिर। महेंद्र जी कहने लगे तुम्हारा काम तो हो गया है, लेकिन हमारा अब माँ का काम करो तुम। मैंने कहा ठीक है जी। आपका काम क्या है कि माँ का आसन लगाना है, ये पत्थर चेंज करना है, बहुत पुराना हो गया है। पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं, देखेंगे जयपुर में जा कर के मिला है कहीं ना कहीं। तो पत्थर आज तक नहीं मिला, वो मिला ही नहीं। वैसे पत्थर झुका तो वैसे ही लगा हुआ फिर वहाँ पर, अभी वही है, बदला ही नहीं गया वो। फिर आ गए हम काली मंदिर, यहाँ इधर ही मज़ार है सामने यहाँ, अब तो वहाँ नारायण हरि का मंदिर बना दिया। भाई बहुत लंबे समय के बाद गया वहाँ। विंध्यवासिनी माता जी, महात्मा जी रहते थे ना जो, वो कहने लगे उनके कि वहाँ चलेंगे उसमें भंडारे में। मैं कहा भाई महाराज जी यहीं मिलेंगे, हमें नहीं वहाँ जाना, हम तो यहीं देखेंगे महाराज जी, वहीं मिलेंगे एक दिन मिलेंगे, जब भी मिलेंगे यहीं मिलेंगे। वो मिले फिर वहीं वो। तो उसके बाद हम वहाँ पर जो है बनावाना घाट बनावाना, बहुत मछला घाट सामने। कौन सा घाट? मछला घाट। अच्छा, मछला कुंड बोलते हैं वैसे तो वहाँ पर जो है किला है उन ज़माने का, अलाउद्दीन के ज़माने का किला बना हुआ है वहाँ पर, बहुत बड़ा किला है, बहुत लंबा। तो वहाँ पर जो है जटाधारी बाबा जी बैठे थे। उन्होंने कहा बच्चा सिगरेट पिलाओ हमें आज, और तुम्हारा काम अभी होगा। जटाधारी बाबा बोले सिगरेट पिलाओ तब जा काम होगा। सिगरेट पिलाओ। मैं कहा ये सबसे सस्ता काम है भाई। हमने कहा पंडित जी, मैं कहा मैं तो हाथ लगाता नहीं भाई सिगरेट को, साफ सीधी बात है। बाबा जी कहने लगे भाई तुम्हारा काम हो गया पक्का, ठीक है, और तुम अपने घर जाओ और तुम वहाँ जाओ सामने। मुझे उन्होंने वहाँ कहा, वो नंदीश्वर महादेव थे वहाँ बने हुए एक थोड़ी वेल वाले में। तो वहाँ एक भगत रहता था, बहुत अहंकारी था भगत, वो उसने सिद्धि कर रखी थी थोड़ी। तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाओ और तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। मुझे उन्होंने इधर भेज दिया, उनको घर भेज दिया। मैं वहाँ पर गया नंदी बाबा के आश्रम में उसमें। तो वहाँ भगत जी बोले कैसा आना हुआ? मैं कहा जी वहाँ महादेव जी बैठे थे, बाबा जी बैठे थे, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि चलो ठीक है रहो फिर यहीं पर ही। तो हमने लिपाई सफाई करी, जल चढ़ाया, कोई बात नहीं। उस दिन तो मुझे उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने कहा कि भाई तुम तो मेरी पूजा ख़राब कर देते हो, तुम तो मेरी पूजा ख़राब कर देते हो, तुम यहाँ नहीं रहोगे। मैंने कहा फिर तुम भी नहीं रहोगे यहाँ। जब हम नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं रहोगे, कि ये कैसा हो सकता है। मैं तो सुबह को देख लिए, बस सुबह को हम आए, हम तो खड़े थे ऐसे ही, वहीं ऐसे खड़े थे बिल्कुल आराम से। बस पुलिस वाले आए और एक ट्रक आया, सारा सामान भर के, शिवलिंग को भर के साथ में ले कर के, और 2-4 डंडे लगाए इसको और चले गए पुलिस वाले सब सामान ले कर के। अब देख मैंने क्या हुआ। कह रहे जी हाँ बिल्कुल हो गया जी, अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा मंदिर अब दोबारा बनेगा। अरे बाप रे बाप, दोबारा बनेगा? हाँ। अच्छा, दोबारा बनेगा? कैसे बनेगा? मैंने कहा कैसे बनेगा? क्या मैं भी बनेगा, देख तैयार हो जाओ। तैयार मेरे साथ बैठा वो सीधे में गए वाला फुल, एक कुंडा खड़खड़ा आप जैसे भगत को। मैंने कहा भाई सीमेंट चाहिए, अरे मिल जा, कितने कट्टे चाहिए? उन्होंने कहा जी वहाँ चले जाओ, बढ़िया नर्सिंग होम हमारी दुकान है, वहाँ जितने कट्टे चाहिए ले जाओ। मैंने 5 कट्टे दे दे भाई, तो 5 सीमेंट के बहुत काम हो जाएगा ऐसे में। तो हम ले आए यहाँ पर, काम शुरू कर दिया। अब महादेव जी लाए, फिर कहाँ से लाए महादेव जी? फिर गए बिलकेश्वर, तो महादेव ढूंढना है अभी, तलाश करने के लिए गए। महादेव जी मिले, हमें तो पता नहीं था इस चीज़ का, भाई महादेव जी खड़े हमारे सामने ही। बोले कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कहा जी मंदिर बनाना है वहाँ। क्या वो मंदिर नहीं रहेगा वहाँ जहाँ तुम बना रहे हो, वो भी जाएगा। ना अच्छा जी फिलहाल तो बनाने दो। क्या हाँ फिलहाल बना लो चलो। वहाँ में शिवलिंग ना उठे मेरे से वो, बोले ना जी शक्ति दो। उठाया मैंने शिवलिंग को, उठा करके ऐसे रखा, थोड़ी दूर तो चला मैं उसको लेकर के। फिर मैंने कहा भाई अब नहीं चलता ये, इतना सा पत्थर था, छोटा था शिवलिंग, लेकिन वो माता पार्वती का बनाया हुआ था। हाँ, शक्ति बढ़ती चली गई उसकी भयंकर। मतलब आपने छोटा लेके आए थे, धीरे धीरे बड़ा हो गया? बड़ा हुआ नहीं, भजन हो गया उसके अंदर। अच्छा वजन हो गया। हाँ, अच्छा, बड़ा नहीं, भारी हो गया, भारी हो गया। अच्छा। फिर हम यहाँ तक पहुँचे, ललतारो फुल तक इस तक पहुँचे, रिक्शा में लेकर के बड़ी मुश्किल से वहाँ तक गए। फिर मैंने कहा भाई एक शिवलिंग और लाना चाहिए, मैं 2-3 शिवलिंग होना चाहिए। क्यों? त्र्यंबकेश्वर बनाएंगे मैंने कहा। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर बनाएंगे। फिर हम गए दक्ष मंदिर, दक्ष मंदिर से वहाँ लाए शिवलिंग है, वहाँ तो किसी ने कुछ नहीं कहा हमको।
सीधे लेकर के आ गए। फिर गए नीलेश्वर महादेव। नीलेश्वर महादेव, मैंने कहा कहाँ हो आप? तो कहे मैं तो झाड़ी में बैठा हूँ इधर छिपा हुआ, तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से आ रही है आवाज़? ऐसे देखा यूँ, ऐसे देखा यूँ, देखा तो मैंने कहा ये रखा शिवलिंग को, ये नीले रंग का, धारियाँ उसके अंदर। अरे बाप रे। उनको लेकर आए हम यहाँ पर, फिर स्थापित कर दिए। तीसरे दिन फिर कहना तुम तो मेरी पूजा बिल्कुल ही ख़राब कर देते हो भाई, तुम यहाँ मत आया करो। मैंने कहा अच्छा चल भाई, नहीं आने की कोई बात नहीं है। तीसरे दिन उठाया उसको, पुलिस वाले फिर भर ले गए उसको। सब उठा ले गए, सब उठा के लेके आए? सब पूरा कुछ नहीं छोड़ा, वहाँ झाड़ू लगा दी बिल्कुल, शिवलिंग भी ले गए, सब ले गए। अब मैंने कहा चलो अब ठीक हो गया काम, अब तुम्हें भी टेंशन नहीं, हमें भी कोई टेंशन नहीं है। फिर हम उसी के पास पहुँच गए वहाँ जिसने सीमेंट दिया था। उन्होंने कहा अरे नहीं यहाँ तो तुम पढ़ नहीं सकते, यहाँ तो बड़े बड़े नाग हैं। मैंने कहा मैं उनके ऊपर ही सोऊंगा। दर्शन दिया उन्होंने पूरा से भाई, आंखें बंद हो जाएंगी, चुंधिया आ जाएंगी, आंखों में रोशनी रहेगी, ऐसा तेज है उनका। उन्हीं को प्रकट होना पड़ा, बाबा जी को ही, हाँ। झारवीर जी को ही। उन्होंने दर्शन दिए घोड़े पे ही।